Welcome to Funnel Edu World, the best online learning platform. Let's see why to choose Funnel Edu World. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन इशू पे जो कि आप सभी अपनी रियल लाइफ में फेस करते होंगे। हम बात करने जा रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स की, राइट। तो जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, राइट, इससे आप सभी ने फेस किया होगा। कई बार आपकी कार इस ब्रेकर से लड़ती है और इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि आपके कार को डैमेज करते हैं। जैसे कि आप जब बार बार ब्रेक मारते हैं तो आपके टायर्स में वियर एंड टियर होता है, ठीक है। उसके ब्रेक मारने की वजह से आपकी स्पीड कम होती है, आपका फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। उसके बाद में आपका फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है, जिससे कि फिर आपकी इंजन की एफिशिएंसी भी कम होती है, उसको बार बार एक्सीलरेट और डी एक्सीलरेट करना पड़ता है। तो और कई बार क्या होता है कि आपका ये कार इन ब्रेकर्स की हाइट जहाँ पे ज़्यादा होती है तो आपकी कार उससे हिट करती है, जिसकी वजह से आपकी कार में भी कई बार डैमेज आ जाता है और आपको गैरेज में ले जाना पड़ता है। तो अगर रोड्स अच्छे हैं तो उनको ब्रेकर्स क्यों बनाना है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, ब्रेकर्स बनाती है रोडों पे? इसका कारण है आपकी उन जगहों पे जहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, आपकी कार की स्पीड को कम करने के लिए, राइट। बट इससे फायदे की बजाय काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ब्रेकर्स के डिज़ाइन किस तरह से हो। आइए समझते हैं कुछ हम पॉइंट्स की कैसे स्पीड ब्रेकर्स के डिज़ाइन होते हैं। ये एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है, राइट। तो और ये इधर छोटा एक स्पीड ब्रेकर है, आप देख सकते हैं ये, राइट। तो किस तरह गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस जगह पे कौन से ब्रेकर्स होने चाहिए। तो ये 3 टाइप के ब्रेकर्स होते हैं। एक होता है स्पीड बम्प, जो छोटे ब्रेकर्स होते हैं लेंथ में, बट इनकी हाइट ज़्यादा होती है। दूसरे होते हैं स्पीड हम्प, ये था स्पीड बम्प, ये है स्पीड हम्प। इसमें इसकी लेंथ स्पीड ब्रेकर की बड़ी होती है और हाइट कम होती है। और ये स्पीड ब्रेकर है स्पीड टेबल, जिसमें आप देखेंगे टेबल टाइप का एक डिज़ाइन होता है, इसकी लेंथ और बड़ी होती है और हाइट कम होती है। तो ये नॉर्मली आपके रेजिडेंशियल एरियाज में इस टाइप के ब्रेकर्स होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और ट्रैफिक होता है। तो ये स्पीड ब्रेकर्स के डिज़ाइन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अभी हम देखेंगे कि ड्राइविंग करते समय लोग करते क्या है इन स्पीड ब्रेकर्स से बचने के लिए। वो गाड़ी को टेढ़ा करके फिर सीधा करके निकल जाते हैं। टेढ़ा क्यों करते हैं? उससे क्या होता है, आप जब गाड़ी को टेढ़ा ले जाते हैं स्पीड ब्रेकर से एक एंगल पे, तो पहले ये टायर इस पे चलता है, फिर उसके बाद में और आगे जाती कार तो दूसरा टायर आता है, फिर उसके बाद में तीसरा टायर आता है, फिर चौथा टायर क्रॉस करता है, राइट। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो कार का जो बम्पिंग होती है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दोनों टायर एक साथ ब्रेकर पे नहीं चलते, जिसकी वजह से आपका मोशन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और आपकी बॉडी ऊपर बम्प नहीं करती है, राइट। और उसका और टेक्निकल रीज़न है, जब एक टायर क्रॉस करता है तो ये टायर क्रॉस करने के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपकी कार आराम से क्रॉस कर जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। अब नुकसान ये है कि ऐसा करने से हमें ये इधर से मान लीजिए कोई आ रहा है बाइक से, राइट, और कार आपने अचानक से टेढ़ी की ब्रेकर से बचने के लिए, तो इसके लिए ये डैमेज हो सकता है, ये एक्सीडेंट कॉज कर सकता है आपके लिए, राइट। दूसरा इशू क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा इशू क्या है कि आप जब कार टर्न करते हैं एक एंगल पे, तो आपका जो एरिया आप कार कंज्यूम करती है रोड पे वो इतना होता है, राइट, इतना सारा एरिया। अब ट्रैफिक है, इसकी वजह से और ट्रैफिक भी लग सकता है, राइट। अगर अब इसी चीज को हम इस तरह कर दें, इसको हम रब कर देते हैं, राइट। इसको अवॉइड करने के लिए अगर गवर्नमेंट इन ब्रेकर्स को ही एक एंगल पे कर दे ऐसे, राइट, तो उससे क्या होगा, अब आपकी जो कार जा रही है, अब आपकी जो कार जो है, इसको टेढ़ा करने की बजाय कार ये सीधी निकल सकती है यहाँ से, राइट। ये कार आपकी सीधी जा सकती है यहाँ से, और उससे क्या होगा, वही इफेक्ट जो यहाँ पे है, आपका एक टायर इस पे चढ़ेगा, फिर दूसरा टायर इस पे आएगा, फिर तीसरा टायर आएगा, चौथा टायर आएगा, राइट। तो इससे फायदे क्या होंगे कि आपकी गाड़ी को अचानक से टर्न नहीं करना पड़ेगा, सब गाड़ियाँ स्ट्रेट निकल जाएंगी इससे, यहाँ से दूसरी, यहाँ से तीसरी, राइट। ये आपकी कार भी निकल गई, ट्रैफिक नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा, राइट, और स्पीड ब्रेकर का पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो अब सवाल ये होता है कि इस तरह की डिज़ाइन हम क्यों नहीं यूज़ करते, हम हॉरिजॉन्टल रोड पे या परपेंडिकुलर ब्रेकर क्यों डिज़ाइन करते हैं, इस तरह के ब्रेकर क्यों नहीं डिज़ाइन करते जो कि एक एक्यूट एंगल पे हो, एक्यूट एंगल पे, ठीक है, जिससे आपके ब्रेकर का पर्पज भी सॉल्व होता है और गाड़ी को टेढ़ा भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपने व्यूज़ जो भी हैं, आपका ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर सोचेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर इस तरह से एक एंगल पे क्यों नहीं हो सकते, इसको परपेंडिकुलर क्यों किया जाता है रोड पे। थैंक यू वेरी मच।